माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर जो शख्स ये 3 तस्बीहात का अमल कर लेता है, फकीर भी पड़ेगा तो बादशाह बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल 2024 का चांद ज़ाहिर हो गया और रबीउल अव्वल का चांद ज़ाहिर होते ही इन खास कबूलियत की घड़ियों में आज जो वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये अल्लाह वालों ने वजीफ़ा किया और आपने बिल्कुल इसी तरीके से और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा और फिर अपने रब से जो भी मांगेगा गैब से अल्लाह अता करेगा। अल्लाह वाले रबीउल अव्वल के चांद का इस्तकबाल कैसे करते थे, रबीउल अव्वल के चांद को देखते ही अपनी हाजात को कैसे पूरा करवाते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी साल का तीसरा महीना है और नया चांद निकलते ही हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। जिस मेरे बहन भाई बुजुर्ग जिनके हालात घर के ख़राब हो चुके हैं, रबीउल अव्वल का चांद नज़र आते ही ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है कि आपके घर के से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आपके घर के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, चाहे सेहत के हवाले से हैं, नौकरी के हवाले से हैं, शादी के हवाले से हैं, कर्ज के हवाले से हैं, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से ख़त्म फरमाकर आपको कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा। आज का ये वजीफ़ा फ़कीर भी पढ़े तो अरबत्ती बन जाएगा। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही ये पढ़िए। रबी का मतलब है बहार और रबीउल अव्वल के महीने का मतलब है बहार का महीना। जब ये महीना आता है अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आता है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि इसने इस महबूब के लिए ये चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान सिर्फ़ अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पैदा फरमाए और आज इस महबूब की आमद का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का वक़्त था, रबीउल अव्वल का महीना था। अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारों को रोशन कर दिया। जब आपकी वलादत हुई, आसमान पर एक नूर का आलम था। जब सरकारे दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ आवर हुए तो आज हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया है और आज वो खुश नसीब होगा जो रबीउल अव्वल का चांद ज़ाहिर होते ही ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। हर कोई किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी डिप्रेशन में, किसी न किसी मुसीबत का शिकार है, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह फरमाता है कि हर तंगी के बाद आसानी है। अब रबीउल अव्वल का चांद ज़ाहिर हो चुका, बहार का महीना आ चुका। जो शख्स अपने उजड़े नसीब को चमकाना चाहता है, जो शख्स अपने बंद कारोबार को चलाना चाहता है, जो कोई बीमार है मुकम्मल शिफा पाना चाहता है, कोई तंगदस्त है रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होना चाहता है, आज रबीउल अव्वल का चांद ज़ाहिर हो चुका है, आज बहार का महीना शुरू हो चुका है, आज कबूलियत की घड़ियाँ आ चुकी हैं। तो आज अल्लाह ताला से ख़जाने लूटने का वक़्त आ चुका है। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके लिए लाती रहती हूँ। अब अमल क्या है, आपको जहाँ चाहे जैसे चाहे वक्त मिले बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एक अतिया है, तोहफ़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। बेशक हर इंसान की हाजत, परेशानी, मुसीबतें अलग हैं। जिसको जो चाहिए वो अपने लफ्ज़ में नियत करें। मिसाल के तौर पर अगर आप ये वजीफ़ा रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो नियत कर लें कि या अल्लाह इस अमल को मैं रिश्ते के लिए कर रही हूँ या इस अमल से बबरकत रिश्ता अता फरमा। औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो औलाद की नियत कर लें, इस वजीफ़े की बरकत से मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमा। कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें कि इस अमल की बरकत से मुझे बेहतरीन कारोबार अता फरमा। घर चाहिए,
कोई भी मन पसंद चीज़ चाहिए आपकी, जो आप लेना चाहते हैं अल्लाह ताला से, उसी की नियत कर लें। आज अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठ जाओगे तो मेरा रब आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, जिस भी काम के लिए पढ़ना है उसकी नियत लाजमी करनी है। अपने मकसद की नियत करने के साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा जो तस्बीह पढ़नी है वो इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। अब आपने इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना है, ये सबसे ख़ास बात है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस इतने कलमात आपने पढ़ने हैं। अब इस्तग़फ़ार पढ़ते दौरान, ये तस्बीह पढ़ते दौरान आप गुनाहगार हैं, जितने भी गुनाह किए हैं पूरा साल, जो भी किसी पे बहतान लगाया है, गलतियाँ कोताहियाँ की हैं, झूठ बोला है, गीबत के जितने भी बुरे अमाल किए हैं, आप अपने अमाल को बेहतर जानते हैं और मैं अपने अमाल को बेहतर जानती हूँ। हर कोई अपने अमाल को जानता है। आपने तन्हाई में बैठकर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ना है और कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह समंदर की जाग के बराबर हैं, ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रों के बराबर हैं, तो एक तौबा कर, सच्ची तौबा, तो मैं तेरी तौबा के सदके तेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को फौरी बख्श दूंगा। अल्लाह बख्शने वाला रहमान है और रहीम है। आपने इस्तग़फ़ार को इसी तरह पढ़ते हुए आपने अब कितनी बार पढ़ना है ये बताने लगी हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, एक बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, दो बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तीन बार हो गया। आपने इसको पढ़ना है। इसी तरह आपने ये एक तस्बीह करनी है, ये पूरे 100 बार पढ़ना है, लेकिन मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। आपने मुकम्मल तस्बीह पढ़ने के साथ साथ नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा करते हुए इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते जाना है। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद याद रखिए कि आपकी सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। आपकी तौबा कबूल होने के बाद अब अल्लाह से अपने नसीब का रिज़्क़ और दौलत लेने की बारी है। अब आप अपनी मनपसंद चीज़ अल्लाह ताला से अपनी तकदीर में लिखवाने की बारी है। तो दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। यह कुरानी सूरत सूरह इखलास है। सूरह इखलास हर किसी को ज़बानी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दूसरे नंबर पर आपने इस सूरह इखलास को 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। सूरह इखलास में रब की वहदानियत का जिक्र है। इसका लफ्ज़ी मानी ये है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है और इसका कोई हमसर नहीं। यकीन कीजिएगा कि रबीउल अव्वल का महीना आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। रबीउल अव्वल का चांद हुजूर की आमद का चांद है। रबीउल अव्वल का चांद बहार का चांद है, खुशियों का चांद है, रहमतों का चांद है, बरकतों का चांद है, कामयाबी का चांद है। आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास को पढ़ते ही आपने रब करीम से दिल से जो भी मांगना चाहते हो मांगते चले जाओ और इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब आखिरी और तीसरा वजीफ़ा, तीसरी तस्बीह जो आपने पढ़नी है वो अल्लाह के एक सिफाती नाम की है। अल्लाह के नाम यानी एक करम करने वाले का नाम या जुल जलाली वाल इकराम की पढ़नी है। यह ऐसा जलाली इसम आज़म है कि आपके घर से दुश्मन की चीखें निकलेंगी। आपके सामने खड़ा दुश्मन जो आपका रास्ता रोकता है, चाहे बेटी के रिश्तों में रुकावट बन के खड़ा हो जाता है, चाहे आपके कारोबार में रुकावटें खड़ी करता है, आपके मसाइल को बढ़ाता चला जाता है, आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता है, ज़ाजुल जलाली वाल इकराम पढ़ते साथ ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, या जुल जलाली वाल इकराम को पढ़ें। आप अपने घर में रिज़्क़ और दौलत की फरावानी चाहते हैं, आप अपने घर में रिज़्क़ और दौलत की खैर और कसीर चाहते हैं, तो या जुल जलाली वाल इकराम को पढ़िए। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिए। या जुल जलाली वाल इकराम एक बार हो गया, जा जुल जलाली वाल इकराम 2 बार हो गया, जा जुल जलाली वाल इकराम 3 बार हो गया। इसी तरह आपने या जुल जलाली वाल इकराम को 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है।
آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بکاری بھی پڑھے گا تو لینے سے دینے والا بن جائے گا۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا، تو سمجھ لو کہ قبولیت ہو چکی، سمجھ لو کہ ربیع الاول کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بدشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لائے گا۔ یہ اعمال اللہ کے نیک بندوں نے کیے، آپ نے اسی طریقے سے کرنے ہیں۔ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آپ نے عمل کے آخر میں پڑھنا ہے، اب پڑھنا ہے، یعنی تو اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، پھر اللہ سے ضد لگا کر مانگو۔ وہ رب جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول کریں گے۔ خلوص سے نیت سے کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ربیع الاول کی آمد کے لیے اور اس کی خوشی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ میں لازمی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔